अक्षा मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है और हम दोनों के बीच में इतने मतभेद हो रहे हैं कि क्या बताऊँ। समझ ही नहीं आ रहा। मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, बट उसे वो कुछ अलग ही तरीके से लेते हैं। और इवन नो कि हम दोनों अलग अलग शहर में हैं और हम साथ में भी थे कुछ दिन, और कुछ वक्त ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ठीक कैसे करूँ, और ये हो क्यों रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या हमेशा ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, वो भी आप कुछ सोल्यूशन दे सकती हो। मैंने सुना है कि आपने काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मजबूत किया है, तो क्या मेरी मदद आप कर सकती हो अक्षा मैम? घबराओ नहीं मेरी प्यारी बहन। पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी परेशानी जायज़ है। पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम विद्या है। ओके विद्या, यहाँ जो वीडियो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे व्यूअर्स के लिए भी है जो ऐसी समस्या से गुजरते रहते हैं, तो उनको भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो सब लोग ये ध्यान से सुने। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो सुने। बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि रिलेशनशिप को पक्का ही ऐसी दिक्कतें आते रहती है और इन दिक्कतों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसका सोल्यूशन भी। तो वीडियो लंबा बनेगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है और सेव भी करना है, ताकि कभी भी ये परेशानी आए आपकी भी लाइफ में तो आप भी इस परेशानी से जल्दी से बाहर निकल सको। जब भी आपको ये परेशानी हो, बस एक बार फिर से ये वीडियो सुन के आखिर क्या हो रहा है ये समझ में आएगा। क्योंकि लंबा वीडियो है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 10 मिनट का बन जाए, हो सकता है 15 मिनट का बन जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान मिलने में थोड़ा सा अपना वक्त अगर हम दे दें इन चीज़ों को, तो और क्या चाहिए। तो मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनो। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है मेरी प्यारी बहन, बस इसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें कुछ वैज्ञानिक कारण बताती हूँ कि क्यों नए रिश्ते में ऐसी उलझनें आती हैं। सबसे पहले समझो कि एक न्यूरो अलाइनमेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में कि दिमागी तालमेल की कमी होती है। जब 2 लोग शादी करते हैं या फिर नए रिश्ते में आते हैं, लव रिलेशनशिप में आते हैं, तो यह दिमाग को एक-दूसरे की आदत को अपनाना पड़ता है ना, तो ये अपनाना इतना आसान नहीं होता हमारे दिमाग को, क्योंकि कई सालों से हमारा दिमाग एक पैटर्न में चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है कि एक ही तरह के काम करने की आदी है उसको। अचानक जब उसे इस बदलाव होता है ना, कि बदलाव उसको महसूस होता है, कि अचानक जब उसको बदलाव आता है तो कोई थोड़ी-सी बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। स्वाभाविक है ये चीज़ें। भावनात्मक अपेक्षाओं का टकराव भी होता है रिलेशनशिप में। जब एक दूसरे के साथ में जब नए रिलेशनशिप में आते हो तो हर इंसान चाहता है, ये तो बात पता है कि जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में जब भी होता है, तो स्पेशली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। भावनात्मक टकराव हाँ तभी तो मैम। होता है कि उस पार्टनर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने आप से मेरी उम्मीदों को खरा उतरे, मेरा पार्टनर, मेरा जो साथी है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम होती है कि वह बिना बताए आपका पार्टनर आपको कैसे समझ पाएगा। उम्मीद जी मैम। करना गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीद हद से ज़्यादा हो जाती है और उसकी पूरी वो उम्मीद पूरी ना होने पर और भी ज़्यादा दुख होता है, और भी ज़्यादा ठेस पहुँचती है हमारे दिल को। तो कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है कि उसको आपके मन की बात पता चल जाएँगी कि आपके उम्मीदें क्या हैं। तो अपनी उम्मीदों को समझो कि उम्मीद करना तो गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा हो रहे हैं। या फिर मैं अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करूँ? देखो, मैं बताना चाहूँगी, उसको आगे बताऊँगी। पहले कारण को समझते हैं। तनाव और हार्मोन्स का मेल जो होता है वो ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद या फिर जो जब नए रिलेशनशिप में आते हैं तो एक ज़िम्मेदारी आ जाती है। स्पेशली जब शादी के वक़्त तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। जैसे कि नौकरी में हो सकता है ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो, मतलब वहाँ से बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे वो ज़्यादा ही, है ना? होता है शादी के बाद में और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। परिवार के साथ तालमेल बिठाने में हो सकती है, उसमें दबाव हो रहा हो। यह सब तनाव पैदा कर सकता है किसी भी इंसान के अंदर। तो तनाव बढ़ने पर अपने जो शरीर होता है ना, उसमें कोर्टिसॉल जैसा हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हम, कोई भी आपका साथी या आप, चिड़चिड़े या फिर प्रतिक्रियात्मक रिएक्शन एक्शन बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो आपके साथी को आपको इन चीज़ों के लिए समझना भी ज़रूरी है और आपके पार्टनर को भी आपके उम्मीदों पे खरा उतरना भी ज़रूरी है। तो
करेक्ट चीज़ों को मैम। कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले मैं और एक समस्या का यहाँ पे समाधान करना चाहूँगी कि कारण यहाँ पे ये भी होता है कि कई बार आपने बोला कि बातचीत की कमी जैसे हो जाती है कि आप एक दूसरे से दूर हो, तो सिर्फ वीडियो कॉल में या कॉल पे बात होंगी, और जब बात होंगी तो स्पेशली जब फ़ोन पे बात होती है उस समय आपके चेहरे के हाव भाव दिखते ही नहीं है उनको, आपको बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आता। लेकिन फिर क्या होता है कि जो शब्द है वो शब्द का सही उनको मीनिंग जाएगा ऐसा नहीं होता है, कई बार इसमें ही गलतफहमियां बढ़ने लगती है। तो ये कारण होते हैं, लेकिन अभी समाधान का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए आप लोग भी कि समाधान क्या है। अब जब हम इन कारणों को समझ गए हैं ना, तो इनमें ठीक आसानी से लेकिन इस सब का आधार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार और वफादारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्यार और वफादारी है, जब तक दोनों में प्यार और सच्चाई है और एक दूसरे के प्रति वफादारी है, तब तक ही हर छोटी समस्याओं का हल निकल सकता है। हाँ मैडम। बातचीत करना पड़ेगा, बातचीत का तरीका बदले। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। जब भी तुम फ़ोन या वीडियो कॉल पे बात करते हो ना, तो अपने पति पर आरोप मत लगाना, कैसे? आपके पार्टनर पे आरोप मत लगाना। तुमने ऐसा किया बोलने की जगह पे ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये बोलना सही रहता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, है ना? जी मैडम। ये बोलो कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, बोलकर अपनी बात रखो। इससे वह तुम्हारी भावनाओं को समझ पाएगा। डियर मेरी बहन, तुम्हारी भावनाओं को भी समझ पाएगा। हमेशा याद रखो, उसकी जो नाराज़गी है उसको समझो। अगर वो इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, व्यक्ति जो है ना, अगर कोई भी पर्सन व्यक्तिगत रूप से मत लेना इन चीज़ों को कि अगर वो चिड़चिड़ा कर रहा मैंने कुछ नहीं किया तो गुस्सा किस लिए उनको होता है? है तो क्योंकि हो सकता है शायद वो वजह से परेशान किसी और वजह से है। उसके गुस्से को समझने की कोशिश करो कि वह शायद हो सकता है कि उनके कोई और परेशानियां चल रही है। अगर वो आप उनके शांत होने तक के थोड़ा सा वेट करें, तो प्यार से बात करें, है ना? ये बहुत ज़रूरी होता है। शांत से बात करना भी तो ज़रूरी है ना। उसके बाद में आपको हमेशा याद रखें मेरी प्यारी बहन कि दूर रहते हुए सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। अपने पार्टनर की अच्छी आदतों और उनके प्यार को याद करो, तभी हाँ। रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स, कि यही तो गलती कर देते हैं काफ़ी लोग। ये गलती ना करें कि हमारे वाइब्रेशंस उन तक के पहुँचते हैं, हमारी एनर्जी उन तक के पहुँचती है, जैसा हम भेजेंगे वैसा ही रिटर्न आएगा ना। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, अब अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखो। हमेशा मेरी प्यारी बहन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखो, यह बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चाहती हो कि वह तुम्हें मनाए, तो उसे यह बात साफ साफ बताओ। आरोप मत लगाओ ना कि तुम मुझे कभी नहीं मनाते, या फिर सोचो भी मत कि वो मनाते नहीं हैं, बल्कि प्यार से कहो कि जब भी मैं परेशान हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारा साथ चाहिए होता है। ऐसे सादा सादा लाइन उनको बोल दो, जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, है ना? उसे धीरे धीरे सिखाओ कि जब तुम अपसेट होती हो तो वो क्या करे। जब तुम अपसेट होती हो तो तुम क्या, मतलब वो क्या करे तुम्हारे लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है मेरी प्यारी बहन। ये याद रखना मेरी बहन, मेरी सभी बहनें और सभी भाई, ये याद रखना, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। हर रिश्ते में चुनौतियाँ आती ही आती हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे रिश्ते में की नींव जो है ना, यानी प्यार और वफादारी मजबूत है, तुम्हारी लॉयल्टी तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति, तब तक के तुम्हारी हर चुनौती को पार कर जाओगे। लेकिन जहाँ धोखा हुआ, जहाँ धोखा हो रहा है, वहाँ कोई समाधान नहीं है। सारी समस्याओं का जड़ अगर धोखा है, रिलेशनशिप में अगर धोखा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस रिलेशनशिप का। जी मैडम, सही बोला आपने। तो डियर फ्रेंड्स और मेरी प्यारी बहन, आपको अपनी समस्याओं का हल मिल गया ना? अगली बार ऐसा कुछ भी हो और कोई परेशानी हो तो अपने कमेंट में ज़रूर आंसर देना, और साथ में आपको कुछ समझा कि नहीं आज का टॉपिक, तो बताना ज़रूर। अपनी समस्याओं को पूछो तो मैं और समाधान करूँगी। तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्या करना है। विद्या, बहुत अच्छे से समझाया मैडम आपने। बाय बाय, टेक केयर।